नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मनीष कुमार यस। और सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम 2 मिनट में बात करेंगे कि हिंदी दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्या है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भारत ऐसे देश में रहना जहाँ की मुख्य भाषा, जहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो और उसके बारे में आपको जानकारी ही ना हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो आज पूरी कंट्रोवर्सी को हम डिस्कस करेंगे। मात्र 3 मिनट आप मुझे दीजिए और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। देश जब आज़ाद होता है तो एक संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है और उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। उस 6 मेंबर में 2 मेंबर होते हैं मुंशी और आयंगर। तो एक फार्मूला निकल के आता है। जब संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। उसके बाद क्या होता है, जब ये मुंशी आयंगर फार्मूला देते हैं तो उस फार्मूले में 3 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, इंग्लिश को सब ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया हिंदी के साथ में, और ये कब तक 15 साल के लिए। और तीसरा जो था अरेबिक, हिंदू अरेबिक को जो न्यूमरल्स होते हैं उसके लिए घोषित किया गया। तो 3 बातें थी। आपको बता दूं, जब ये घोषित किया गया, जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, तो इस अपने देश में बहुत सारे विवाद हुए। जैसे जो साउथ इंडियंस के लोग थे वो चाहते थे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करना, और जो हिंदी प्रोटेगनिस्ट थे वो चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे भारत में सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो, सिर्फ एक राष्ट्रीय भाषा हो, वो हिंदी हो। तो वो ये चाहते थे, यही एक विवाद था। इसमें होता क्या है, आपको मैं शुरू से एक चीज़ बता दूं, हिंदी को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज लोग चाहते थे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में देखा जाए तो तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नंबर 1 पे चाइनीज़, नंबर 2 पे इंग्लिश और नंबर 3 पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर अपने संविधान की बात करें तो अपने संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है लैंग्वेज के बारे में, किसके ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है उसके बारे में ये बात करता है। अब मैं आपको बता दूं हिंदी को लोग क्यों चाहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हो। तो सिंपल सी बात है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और महात्मा गांधी जी ने एक बार इसे 1920 की बात है, इसे जनमानस की भाषा बोला था और भारत में अधिकतर लोग इसे सबसे ज़्यादा बोलते हैं। और यही रीज़न है कि एक भारत जो है देखा है तो एक हिंदू राष्ट्र है। हालांकि सेकुलर वर्ड संविधान में नहीं था। जब भारत का विभाजन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान है और इंडिया को रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। तो सेकुलर वर्ड वो बाद में ऐड हुआ था संविधान में। उसके पहले इंडिया एक, वैसे देखा है तो इंडिया एक हिंदू देश है और ऐसे हिंदू देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक देश की राष्ट्रीय भाषा होनी बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है कि सभी लोग चाहते हैं, भारत की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन चाहती है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। आप क्या सोचते हो कि आप चाहते हो कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए? अगर हाँ तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।